किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक बड़ा कारोबार खड़ा किया था। उसके 3 बेटे थे। उसे हर वक्त ये चिंता सताती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे मेरा कारोबार ठीक से संभाल पाएंगे भी या नहीं। इनको मुझे कुशल बनाना होगा ताकि ये आगे चलकर अच्छे रीति से कारोबार चला सके। उसने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसमें केसर का कोई पौधा नहीं है। तुम तीनों जाकर केसर का पौधा ढूंढो और आकर मुझे बताना कि केसर का पौधा कैसा दिखता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल में केसर का पौधा देखने जाओगे, और जब तुम तीनों उस पौधे को देख कर आओगे उसके बाद मैं तुम तीनों से एक साथ सवाल पूछूंगा। तीनों बेटे 4-4 महीने के अंतराल में केसर का पौधा ढूंढने गए। केसर का पौधा दूसरे प्रदेश की सीमा में था। बारी बारी से तीनों पौधे का निरीक्षण कर वापस लौट आए। जब तीनों बेटों ने केसर का पौधा देख लिया तो सेठ ने तीनों को बुलाया और तीनों से पूछा, बताओ केसर का पौधा कैसा दिखता है। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताजी केसर का पौधा एकदम रूखा सूखा और बिना पत्तियों का पौधा है। तभी मझले बेटे ने उसे टोकते हुए कहा, पिताजी केसर का पौधा तो पत्तियों के साथ हरा भरा था, बस उसमें एक ही कमी थी कि उसमें कोई फूल नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? केसर का पौधा तो फूलों से भरपूर था। आप जरूर कोई और पौधा देख कर आए हो। इस बात को लेकर तीनों बेटे झगड़ने लगे। सेठ ने तीनों को शांत कराते हुए कहा, तुम तीनों ही केसर के पौधे का बिल्कुल सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में केसर का पौधा ढूंढने भेजा था, क्योंकि मैं तुम तीनों को एक सीख देना चाहता था कि किसी भी चीज या व्यक्ति के बारे में एक बार में अपना मत नहीं बनाना चाहिए। उसके बारे में अच्छे से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि आंखों देखी घटना भी कई बार पूरी सत्यता बयान नहीं करती। जैसे कि सबसे बड़े बेटे ने बिना पत्तों के पौधे को देखा तो उसे लगा कि केसर का पौधा बिना पत्तों का होता है। मझले बेटे ने बिना फूलों के देखा तो उसे लगा कि उसमें फूल नहीं होते, और छोटे बेटे ने फूलों से भरपूर पौधा देखा तो उसे लगा कि शायद ये पौधा सदा ऐसा ही रहता है। इसीलिए पूरी तरह जांच परख कर ही किसी के बारे में अपना मत बनाना चाहिए।